नमस्कार। पिछले कुछ दिनों में मिडिल ईस्ट में जो हुआ, मतलब ईरान और इजराइल के बीच, उसने ना पूरी दुनिया को एकदम चौंका के रख दिया है। सैकड़ों मिसाइलें, ड्रोन्स, और अब सबके मन में एक ही सवाल है कि भाई ये सब अचानक हुआ कैसे। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस पूरे मसले की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। मिडिल ईस्ट में टेंशन, जिसे हम तनाव कहते हैं, एक बहुत ही खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। आसमान में मिसाइलें और ड्रोन्स, ऐसा लग रहा है मानो पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम ली हों। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं है, ये तो एक ऐसी चिंगारी है जो पूरे इलाके में आग लगा सकती है। लेकिन असल सवाल तो ये है कि ईरान ने आखिर ये हमला किया क्यों? क्या ये बस एक सीधी सीधी जवाबी कार्रवाई थी, या फिर इसके पीछे सालों पुरानी दुश्मनी और कोई बड़ी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी छिपी है? चलिए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हाल में हुआ क्या क्या है। देखिए, ये जो टेंशन है ना, ये कोई रातों रात तो पैदा हुई नहीं है। तो देखते हैं कि वो कौन सी बातें थीं जिनकी वजह से हालात इतने विस्फोटक हो गए। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये कोई लोकल मामला नहीं है। अगर मिडिल ईस्ट में शांति नहीं है तो इसका सीधा मतलब है कि पूरी दुनिया में शांति नहीं रह सकती। और यही वजह है कि दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स इस सिचुएशन पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। अब देखिए, इस लड़ाई की जड़ को समझने के लिए हमें इसके दो मेन प्लेयर्स को जानना होगा। ये दो देश जो दशकों से, मतलब कई सालों से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बने हुए हैं। तो एक तरफ है ईरान, जिसे शिया पावर का सेंटर माना जाता है, और दूसरी तरफ है इजराइल, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त है। सच कहूं तो इन दोनों देशों की दुश्मनी ही इस पूरे इलाके की पॉलिटिक्स को तय करती है। और जैसा मैंने कहा, ये दुश्मनी कोई नई नहीं है। सालों से ईरान और इजराइल एक शैडो वॉर लड़ रहे थे, मतलब छिपकर एक दूसरे पर वार कर रहे थे। लेकिन ये जो अभी हमला हुआ है ना, ये दिखाता है कि वो छिपा हुआ युद्ध अब खुलकर मैदान में आ गया है, और यही बात इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। तो सवाल ये उठता है कि इस गहरी दुश्मनी की वजह क्या है? वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन उनमें से एक सबसे बड़ा और अहम कारण है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। जी हां, एक ऐसा मुद्दा जो इस पूरे रीजन को न्यूक्लियर वॉर की दहलीज पर ला सकता है। अब देखिए, ईरान तो हमेशा से यही कहता आया है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम शांति के कामों के लिए है, लेकिन बहुत से देश, खास तौर पर वेस्टर्न कंट्रीज, उसकी इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करते। और बस यही जो यकीन ना होना है ना, यही टेंशन की एक बड़ी वजह रहा है। अमेरिका और खासकर इजराइल के लिए तो एक ऐसा ईरान जिसके पास न्यूक्लियर हथियार हों, वो उनके वजूद के लिए ही खतरा है। इजराइल तो कई बार साफ साफ कह चुका है कि वो ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो सबसे बड़ा डर यही है कि ईरान शायद एटम बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है, और इसी डर की वजह से ये सारे देश मिलकर ईरान पर लगातार इंटरनेशनल लेवल पर बैन और प्रेशर डालते रहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई सालों पुरानी कहानी। लेकिन इस बार आग लगी कैसे? वो कौन सी एक घटना थी जिसने ईरान को इतना मजबूर कर दिया कि उसने सैकड़ों मिसाइलों से हमला बोल दिया? रिपोर्ट्स की माने तो ईरान के इस हमले से कुछ ही दिन पहले सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के कॉन्सुलेट पर एक हवाई हमला हुआ था, और इस हमले में ईरान के कई सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स मारे गए थे। ईरान ने इस हमले का सीधा सीधा आरोप इजराइल पर लगाया, और बस उसी हमले के जवाब में ईरान ने ये अभूतपूर्व, मतलब अनप्रेसिडेंटेड कदम उठाया, सीधे इजराइल पर हमला कर दिया। ईरान का मैसेज एकदम साफ था, ये हमारे कॉन्सुलेट पर तुम्हारे हमले का जवाब है, और आगे भी अगर कोई हमला हुआ तो हम ऐसे ही जवाब देंगे। अच्छा, अब कई लोग सोचेंगे कि ये सब तो हजारों मील दूर हो रहा है, इससे हमें क्या लेना देना? लेकिन सच तो ये है कि इससे बहुत फर्क पड़ता है। चलिए देखते हैं कि इस लड़ाई का असर पूरी दुनिया और भारत पर कैसे पड़ सकता है। सबसे बड़ी चिंता तो यही है कि अगर ये टकराव और बढ़ा तो पूरा का पूरा मिडल ईस्ट एक बड़ी जंग की आग में जल सकता है, और उसके जो नतीजे होंगे वो बहुत ही भयानक होंगे। सोचिए, अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहां से दुनिया का बहुत सारा तेल गुजरता है, वो रास्ता बंद हो सकता है। इससे क्या होगा? तेल के दाम आसमान छूने लगेंगे और पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर मंदी का खतरा मंडराने लगेगा। और भारत की बात करें तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, बल्कि मिडिल ईस्ट में जो हमारे लाखों भारतीय रहते हैं, उनकी सुरक्षा का भी सवाल खड़ा हो जाएगा। इसके अलावा उस इलाके में हमारे जो ट्रेड और स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट हैं, उन पर भी बुरा असर पड़ सकता है। तो हमने पूरा बैकग्राउंड समझ लिया।
हमले की वजह भी जान ली और इसके क्या नतीजे हो सकते हैं वो भी देख लिया। अब सवाल ये है कि इस खतरनाक मोड़ पर हम आखिर खड़े कहाँ हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई एक अकेली घटना नहीं है। ये तो सालों से चले आ रहे उस शैडो वॉर की एक अगली कड़ी है। लेकिन फर्क बस इतना है कि इस बार ये सब कुछ खुलकर सामने आ गया है, और यही बात इसे और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल यानी अप्रत्याशित बना देती है। तो अब हम सब एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से दो रास्ते जाते हैं। क्या डिप्लोमेसी यानी कूटनीति इस तनाव को कम कर पाएगी, या फिर दुनिया एक और बहुत बड़ी जंग की तरफ बढ़ रही है? पूरी दुनिया देख रही है, और इस सवाल का जवाब सिर्फ मिडल ईस्ट का ही नहीं बल्कि हम सबका भविष्य तय करेगा।